क्लीनर्स की एक टीम रूडो के साथ नो मैन लैंड जाने के लिए तैयार हो गई है, पर उन्हें सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव स्पेल चाहिए, जिसके लिए वो लोग कैनवस टाउन पहुंच गए हैं। पर प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट करने वाला गिवर मर चुका है और उसकी ताकत अब एक बच्चे के पास आ गई है। तो क्या अब क्लीनर्स को प्रोटेक्टिव स्पेल मिलेगी और वो लोग नो मैन लैंड के अंदर जाके सफियर पर जाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ रेमलिन ने रूडो को जोकर बना दिया होता है, जिस वजह से रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और रेमलिन को हंसते हुए देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब शायद मुझे समझ भी आने लग गया है कि किस तरह के पर्सन स्पेल कास्टर बनते हैं, क्योंकि ये अब बिल्कुल गॉब की तरह लग रहा है। तो चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम रेमलिन है और एक न्यू स्पेल कास्टर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छे से मिलकर काम करेंगे। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं किसी पर्सन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ और अगर उन्हें ये मंजूर ना हो तो मेरी पावर काम नहीं करती है। टाउन के बाहर भी वॉल्स के ऊपर ड्रॉ करने से पहले मैं परमिशन मांगता हूँ, तो शायद ये वैसी ही चीज है। गॉब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो क्या इसका मतलब स्पेल कास्टर की एबिलिटीज उनके इंसेस्टर्स से मिलती हैं? तब मिया कहता है, मैंने सुना है कि सबकी पावर्स बिल्कुल सेम थी, पर कभी कभी तुम्हें और मुझे थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। तब एंजिन कहता है, सभी लोगों की आइडियाज और एक्सपीरियंस पे ये डिपेंड करता है कि लोग किसी चीज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो शायद इसी हिसाब से लोगों की एबिलिटीज अलग अलग तरीके से शेप लेती है। पर अगर ये हर एक जनरेशन में सेम है तो इसमें शायद वाइटल इंस्ट्रूमेंट का हाथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, हमारी पावर्स इसलिए सेम है क्योंकि हम अपनी ड्राइंग में फन को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से फ्रीडम और प्ले ही वो फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग गॉब और बाकी सभी ने अपने अपने सक्सेसर को चुना था और शायद मैं भी इसी तरह चुनूंगा। तो इसका मतलब तुम लोगों की पावर बिल्कुल इसलिए सिमिलर है क्योंकि तुम लोग बिल्कुल सेम तरीके से सोचते हो। हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग जब एक टाइम पे ड्रॉ करते थे तब हमारी ड्राइंग बिल्कुल अलग अलग होती थी। तब एंजिन पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से मेयर उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब रेमलिन रूडो की बॉडी पर प्रोटेक्टिव चार्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं इस बार उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक टैटू बनाने वाली मशीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं। मैं इस टाइम एक कूल टैटू के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से ये ऐसा बन गया। ये अच्छी बात है ना कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? तुम सिर्फ स्पेल को कास्ट नहीं बल्कि टूल्स को क्रिएट भी कर सकते हो। तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो। तब रेमलिन टैटू का आइडिया छोड़ देता है और सभी क्लीनर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव चार्म बना देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से थक जाता है। तब सभी क्लीनर्स और मेयर बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो दो बंदे भी अभी इंतजार कर रहे होते हैं जो कि टाउन के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। आखिरकार तुमने ये क्या किया मेयर? तुम इस पेन को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। मैंने परफेक्ट आर्ट कंपटीशन जीता था और बहुत से लोगों को लगा था कि मैं न्यू स्पेल कास्टर बनूंगा, जिस वजह से मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया था, पर तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया है। कैनवस टाउन तो बहुत ज्यादा गिर गया है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम सिटी में एंटर नहीं कर पा रहे। हम उन लोगों को आर्टिस्ट नहीं कहते हैं जिन्हें सिर्फ फेम की चिंता होती है। तो इसलिए अब इसे अपने दिमाग में बिठा लो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा बेकार सा चेहरा नहीं देखना चाहता। तब क्लीनर्स वहाँ से जाने लगते हैं और इंजन मेयर को शांत रहने के लिए कहता है। तब वो लोग वहाँ से क्लीनर हेडक्वार्टर्स जाने लगते हैं ताकि वो रूडो का फुल फेस ले सके। पर उससे पहले इंजन रूडो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है, ताकि वो नो मैन लैंड में जाने के लिए कुछ चीजों को अपने साथ रख सके। और रूडो उस कचरे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने लिए सामान को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तब हम वहाँ पर एक टीवी को देखते हैं जिसके अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसने रूडो के ग्लव्स पहन रखे होते हैं। तब थोड़ी देर बाद वो लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनका डिजाइनर अगस्त उन सभी लोगों को बताने लगता है कि उसने रूडो का फुल फेस बना लिया है, जिस वजह से वो जोर जोर से चीख रहा होता है और रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैंने आखिरकार उसे खत्म कर लिया है और वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैं इससे पहले मिला तो नहीं था, पर मैंने सोते टाइम इसके मेजरमेंट्स ले लिए थे, जिस वजह से अब ये इसे पूरी तरह से फिट आएगा। और ऊपर से इंजन और सैम्यूल ने मुझे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया था, जिस वजह से मैंने कुछ कूल फैक्टर्स भी ऐड किए हैं। रुको जरा, तुमने सोते हुए मेरे मेजरमेंट्स लिए? बिल्कुल, तुमने अपना रूम तो बंद ही नहीं किया था। क्या तुम पागल हो? वैसे तो ये काफी कमाल की बात हो गई कि तुमने रूडो को सोते हुए पकड़ लिया, क्योंकि रूडो तो काफी कम सोता है। रियो, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तब वहाँ पर आयशा आ जाती है जो कि ऑगस्ट की छोटी बहन होती है और वो उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है। तब रूडो को ये देखकर समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आयशा तो काफी ज्यादा शाय है। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और रूडो को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि ऑगस्ट कितना ज्यादा चीखता है और एंजिन और जांका ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या भी कौन रहा है। तब एंजिन
रूडो से उसके गले में लगा हुआ चौकर मांगता है, जिसपे हम देखते हैं सभी लोग अपना खून लगा देते हैं। ये चौकर एक फोन की तरह है और तुमने जिसके साथ भी अपना ब्लड ट्रेड किया होता है तुम इसके जरिए उससे बात कर सकते हो। तो क्या इसी वजह से ग्राउंड के लोग इसे अपने गले में पहनकर घूमते हैं? आखिरकार ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है? क्या ये किसी गिवर की पावर है? रूडो चलो अब हम तुमसे तुम्हारा ब्लड लेंगे। तो ये सुनते ही रूडो डर जाता है और सभी लोग नो मैन लैंड के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उस वुमेन को ढूंढ सके जो कि रूडो को ऊपर जाने का रास्ता बता सकती है। तब वो लोग नो मैन लैंड के डेजर्ट पेंटा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन सभी ने अपना अपना मास्क पहन लिया होता है। तो टैम से ये देखता है कि वहाँ पर जो सी रेत बिछी हुई है वो बस इस वजह से है क्योंकि वहाँ का कचरा रस्ट बन गया है। तब ट्रैश मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। तो चलो रूडो अब तैयार हो जाओ और अपने 3R ग्लव्स को यूज करके इन्हें हराओ ताकि हम इसके बाद उस वुमेन को ढूंढने जा सकें। तब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूडो भी नीचे कूद जाता है और उसका मास्क उसके ऊपर काफी सूट कर रहा होता है। तब यह जैवर का बॉस भी उसे कुछ लाने के लिए पेंटा भेज देता है। तब यहाँ टॉमी पेंटा में मिले हुए ट्रैश मॉन्स्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही होती है और उसके बारे में अपनी कॉपी के अंदर लिख रही होती है। तब यहाँ रियो एक एक करके अपनी कैंची से उन्हें काटना स्टार्ट कर देती है। तब एक ट्रैश मॉन्स्टर जांका पर हमला कर देता है और जांका भी उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब जांका उस ट्रैश मॉन्स्टर के हर एक हमले को रोकना स्टार्ट कर देता है और अपने स्टाफ की मदद से उसके मुंह को पकड़ के उस स्टाफ के कांटों को उसके आर पार कर देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। तो जांका देखता है कि उसे चारों तरफ से ट्रैश मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, जिस वजह से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी एंजिन अपनी छतरी से आसमान से उन पर हमला कर देता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक बारी में ही हरा देता है। पर अभी भी एक ट्रैश मॉन्स्टर बचा हुआ होता है, जिससे लड़ने का जिम्मा रूडो को दिया जाता है। और हम देखते हैं रूडो अपनी पावर से एक कीबोर्ड को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसका एहसास एक लड़की को हो जाता है। तब रूडो कीबोर्ड की मदद से एक गाली लिखता है और कीबोर्ड की कीज उड़कर सीधा उस ट्रैश मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो गाली उस ट्रैश मॉन्स्टर के ऊपर छप जाती है और वो ट्रैश मॉन्स्टर मर जाता है। तब ग्रिस टोमी को लड़ाई के बीच में अपने नोट्स लिखने की वजह से बहुत ज्यादा डांट रहा होता है, पर टोमी को अपने साथियों पर पूरा भरोसा होता है, जिस वजह से उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा होता। तब यार रूडो को किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब टेम्सी और डेलमन रूडो के पास आ जाते हैं और डेलमन के चिल्लाते ही रूडो डर जाता है। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया रूडो, काश मैं तुम्हें लड़ते टाइम देख पाता। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार किसी के काम आ सका। तब वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे रूडो की पावर का एहसास हुआ होता है और हम देखते हैं उसने मास्क को भी नहीं पहना होता। क्या तुम लोग एमो से मिलने आए हो? आखिरकार ये कब से यहाँ पर खड़ी है? मुझे तो इसके यहाँ होने का एहसास ही नहीं हुआ। तो रियो उस लड़की से पूछने लगती है कि क्या वो वही लड़की है जिसने लोगों को सफीर से आते जाते देखा है। तब वो लड़की हाँ कहती है, जिस वजह से एंजिन को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लोग इतने लकी हैं। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये लंग्स के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो शायद हमें एमो के घर जाके बात करनी चाहिए और वहाँ पर तो मास्क की भी जरूरत नहीं है। तो रियो एंजिन को उसे अकेले जाने देने के लिए कहती है। नहीं, हम सभी लोग इकट्ठे जाएंगे और अगर ये कुछ प्लान कर रही है तो मैं इससे बात करना चाहूंगा और अगर हमें इससे लड़ना पड़ा तो मैं इसे हरा दूंगा। तब हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से एंजिन नीचे गिर जाता है और रूडो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।